Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के लिए जिनको करेक्शन करवाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और पूरा प्रोसेस कैसे होता है. उसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी मतलब जो आप किसी भी कोर्स में अगर आप इनरोल किए हो तो सबके लिए स्कॉलरशिप की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है. एंड जिन लोगों का इशू आ रहा है, सेम लेवल का कोर्स दिखा रहा है, जैसे पहले आपने कोई बीएससी या फिर बीए वगैरह कुछ किया होगा, तो यहाँ पे अब आप जैसे बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो वहाँ पे दिखा रहा होगा कि सेम लेवल का कोर्स है, आपने पहले से कर रखा है, इस वजह से आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी. तो अगर ऐसा वाला किसी का इशू आ रहा है तो आप लोग उसको करेक्ट करवा सकते हो अपना बीएससी का रजिस्ट्रेशन हटवा के. अब बीएससी का रजिस्ट्रेशन आप हटवाओगे कैसे? तो उसके लिए आपको समाज कल्याण विभाग जो भी आपके यहाँ का होगा या फिर जहाँ पे आप एडमिशन लिए हो जिस जगह पे, वहाँ के समाज कल्याण विभाग में जा सकते हो या फिर विकास भवन में जा सकते हो. ठीक है. अब जैसे मैं अपना एग्जांपल देके बता रही हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. जैसे अभी मैं जालौन में पढ़ रही हूँ, तो या तो मैं यहाँ पे जो समाज कल्याण विभाग है वो भी विकास भवन के अंदर ही होता है. तो विकास भवन में जाके जो डेवलपमेंट ऑफिस है यहाँ पे, वहाँ पे जाके जैसे ओबीसी, वहाँ पे अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं उनके लिए. जैसे ओबीसी के लिए अलग है, जनरल के लिए अलग है, फिर एससी एसटी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट या फिर आप बोल लो रूम्स बने हुए हैं. तो वहाँ पे जैसे मेरा ओबीसी का है तो मुझे वहाँ पे ओबीसी वाले डिपार्टमेंट में जाना है. और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होता है, मतलब डॉक्यूमेंट सबके लिए सेम रहेंगे, बट वहाँ पे विकास भवन में भी आपके जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, तो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसी डिपार्टमेंट में जाना है. ठीक है. तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं एक बार मैं आपको बता देती हूँ. तो सबसे पहले आपको, अभी आपका जैसे फर्स्ट ईयर आप फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हो तब भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं. अगर आप सेकंड टाइम फिल कर रहे हो तब भी आपका सेम प्रॉब्लम दिखा रहा है, तब भी आपको यही डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं. सबसे पहले जहाँ पे आप अपना कोर्स कर रहे हो, जहाँ पे आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो और आप मान लो मेरे ही कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक कॉलेज से लेटर निकलवाना पड़ेगा कि आप यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, जिसमें आपके प्रिंसिपल के या फिर जो भी हेड ऑफ अथॉरिटी है उनके सिग्नेचर होने चाहिए. वैसा आपको एक पेपर निकलवाना पड़ेगा और उसमें लिखा होना चाहिए कि ये स्टूडेंट है हमारे कॉलेज की और ये अभी इस फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है या फिर कौन से मतलब ईयर में है, वो सब आपको लिखवाना पड़ेगा. और क्या प्रॉब्लम है वो भी आपको लिखवाना पड़ेगा. और ये जो लेटर आप निकलवाओगे तो इस पे लिखा होना चाहिए कि किसके लिए निकलवा रहे हैं. जैसे आपको विकास भवन में ले जाके वहां पे सबमिट करना है तो उस पे आप लिखा होना चाहिए कि विकास भवन में जो भी अधिकारी होते हैं उन्हीं के नाम से. जैसे आपको मैं स्क्रीन पे भी ऐड कर दूंगी इसकी कॉपी को, तो आप वहां से देख लेना कि ये कैसा दिखता है. और बाकी आप लोग अगर बोलोगे तो मैं इसको टेलीग्राम पे भी भेज दूंगी, तो आपको एक फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा. दूसरी चीज, अब दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है, जो आपने जहां से भी बीएससी की थी, जिस भी कॉलेज से आपने बीएससी की थी, तो उस कॉलेज से आपको एक लेटर निकलवाना पड़ेगा कि ये स्टूडेंट हमारे कॉलेज में बीएससी करी थी, इतने ईयर तक करी थी. उसके बाद आपका जो स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर था वो रजिस्ट्रेशन वहां पे मेंशन होना चाहिए और उसमें लिखा होना चाहिए कि ये स्टूडेंट हमारे कॉलेज से बीएससी करी थी और इस स्टूडेंट का ये समस्या है और ये रजिस्ट्रेशन कटवाना है या फिर हटवाना है. तो ऐसा उस लेटर पे लिखा होना चाहिए और उस लेटर पे वहाँ की जो प्रिंसिपल है उनका भी सिग्नेचर होना चाहिए. ये भी मैं अटैच कर दूंगी तो आप लोग देख लेना. ठीक है. उसके बाद जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड. आधार कार्ड होना चाहिए. फिर 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट. उसके अलावा आपका बीएससी नर्सिंग में जो आपने स्कॉलरशिप भरा था, सॉरी बीएससी नर्सिंग बोली, बीएससी में आपने अगर स्कॉलरशिप भरा था, भले ही आपका स्कॉलरशिप आया था या नहीं आया था वो मैटर नहीं करता. आपने अगर स्कॉलरशिप भरा था तो जो स्कॉलरशिप का एक फ्रंट पेज निकलता है, जो अब आप जब स्कॉलरशिप फिल करते हो स्कॉलरशिप का फॉर्म, तो उसमें एक फ्रंट पेज निकलता है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स भरी होती है. तो वो वाला पेज भी आपको चाहिए होगा. अगर आपके पास वो वाला पेज नहीं होगा तब मुश्किल है, क्योंकि मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम है, मेरे पास वो वाला पेज नहीं है. तो इस वजह से मेरा वहां से रिजेक्ट हो गया था विकास भवन से ये पूरा
फॉर्म जो मैंने सबमिट किया था जाके, तो जिस वजह से मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई थी। तो अगर आपके पास ये वाला फॉर्म नहीं है देन मुश्किल, स्कॉलरशिप वाला आपका बीएससी वाला आपके पास होना चाहिए फॉर्म। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, जब आपने जैसे आपको पता कैसे चलेगा कि आपका स्कॉलरशिप आ रहा है या नहीं, तो आपको पहले एक बार फिल करके देखना पड़ेगा फॉर्म। अगर उसमें वो लेटर मतलब वो आ रहा है फॉर्मेट कि यू हैव ऑलरेडी डन दिस सेम लेवल कोर्स इन ईयर, तो वो ऐसा आएगा पेपर पूरा निकल के जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे, तो वो जो पेपर निकल के आएगा वो भी आपको लेके जाना है। तो ये कुल 6 से 7 यही कुछ 6 से 7 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लेके जाने हैं। एंड हाँ, अगर आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो, आपने जैसे फर्स्ट ईयर में फिल किया था और आपका नहीं आया और अभी आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो, दोबारा से अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको सेम प्रोसेस करना है। बस आपको इसमें अपना फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट रहेगा, वो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी ऐड करना है, जिससे ये प्रूव हो जाए कि आप फर्स्ट ईयर पास कर चुके हो। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तो आपको रिजल्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपको रिजल्ट भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। आपको सबसे पहले अपने कॉलेज से एक लेटर निकलवाना पड़ेगा जहाँ पे आप पढ़ रहे हो कि आप वहाँ पे कौन से ईयर के स्टूडेंट हो, एंड आपका नाम क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह वहाँ पे क्या है, इनरोलमेंट नंबर आप लिखवा सकते हो उस पर, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें लिखवा के वहाँ के जो प्रिंसिपल रहेंगे उनसे सिग्नेचर करवाना पड़ेगा। दूसरा लेटर आपको वहां से निकलवाना पड़ेगा जहाँ से आपने बीएससी करी थी, जितने साल बीएससी करी थी वो आपका उस लेटर में मेंशन होना चाहिए, आपका नाम, आपका बीएससी का रजिस्ट्रेशन नंबर, और आपको रजिस्ट्रेशन हटवाना है बीएससी का, ऐसा भी उस पर लिखा होना चाहिए। और उसमें भी आपके प्रिंसिपल के सिग्नेचर होने चाहिए। उनका आधार कार्ड, उसके बाद 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और इसमें हाँ एक वो लेटर जिसमें लिखा होता है कि आपका सेम लेवल का कोर्स आपने पहले से कर रखा है, तो ये वाला लेटर जो आपका निकलेगा ऑनलाइन स्कॉलरशिप के टाइम पे ही निकलेगा। तो और जो बीएससी में आपने स्कॉलरशिप फॉर्म फिल किया था, भले ही आपका स्कॉलरशिप आया हो या नहीं आया हो, वो स्कॉलरशिप का जो फ्रंट पेज रहेगा वो भी आपको लेके जाना है। अगर ये फ्रंट पेज नहीं रहेगा तो वो आपका रिजेक्ट कर देंगे फॉर्म, जैसे कि मेरा हुआ था, क्योंकि मेरे पास वो फ्रंट पेज नहीं था, मतलब था पहले मेरे पास, बट पहले बोला था कि आप जहाँ पे पढ़ रहे हो, जहाँ से आपने अपना बीएससी किया है, वहां पे उस डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट ऑफिस में जाना है आपको। तो मैंने वो वहां पे सबमिट कर दिया था, बट प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैं भूल गई थी उस टाइम पे फोटोकॉपी करवाना, तो मेरे पास दूसरी फोटोकॉपी थी नहीं और उसने मुझे वापस भी नहीं किया। तो इस चक्कर में मेरा अब नहीं आ पा रहा है और अब वो आएगा भी नहीं। तो आप लोग ऐसी मिस्टेक ना करें, अगर आपके पास एक है तो पहले से बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करवा के रखें, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। और प्रोसेस सेम है, चाहे आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो या थर्ड ईयर स्टूडेंट हो। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा, अदरवाइज अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास तब मुश्किल है। ठीक है, तो यही प्रोसेस है अपने स्कॉलरशिप के लिए। ये आपको कहाँ लेके जाना है, विकास भवन में जाना है। उसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है उसी कैटेगरी के डिपार्टमेंट में आपको जाना है। जैसे आपके ओबीसी है तो फिर आपको ओबीसी वाले में जाना है, जनरल है तो जनरल वाले में, और अगर एससी एसटी या फिर अदर कास्ट है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग वहां पे जा सकते हो। अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है, बताना है कि क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद देखो, उसके बाद भी वहां पे काफी बार ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग आपकी सुनेंगे ही नहीं और वो कोई भी प्रोसेस करने के लिए तैयार नहीं होंगे। पहले आपको वहां पे जाना है, उसके बाद अगर वो कर रहे हैं काम तो ठीक है, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आप शिकायत भी डाल सकते हो कि ये लोग आगे कोई प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद आपका काम हो जाएगा। मतलब अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपका काम हो जाएगा, बट अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक शेयर कर सकते हो आप इस वीडियो को। बाकी आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।